सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। जस्टिस नजीर 4 जनवरी 2023 को रिटायर हुए थे। जस्टिस नजीर ने अपने विदाई भाषण में संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक धर्मो रक्षिति रक्षिता कोट किया था। उन्होंने श्लोक को समझाते हुए कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ धर्म पर आधारित है। धर्म उनका नाश कर देता है जो इसका नाश करते हैं, और धर्म उनकी रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। जस्टिस नजीर की सबसे अधिक चर्चा अयोध्या केस के दौरान हुई थी। वो अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले 5 जजों की बेंच के सदस्य थे। उस बेंच में उनके अलावा तत्कालीन सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान में सीजीआई हैं, और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। बेंच ने नवंबर 2019 में हिंदू पक्ष के दावे को मान्यता दी थी। जस्टिस नजीर ने भी राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। वो उस पीठ पे एकमात्र मुस्लिम न्यायाधीश थे। अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस नजीर ने नरेंद्र मोदी सरकार की नोटबंदी को सही ठहराया था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ पे जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल थे। जस्टिस नागरत्ना के अलावा 4 जजों ने नोटबंदी को सही ठहराया था और कहा था कि 500 और 1000 के नोट के बंद होने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। अब्दुल नजीर का नाम भी उन्हीं जजों में शामिल था जो सरकार के फैसले के साथ खड़े थे। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गलत ठहराया था। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत के साथ 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। बेंच में अलग अलग धर्मों के जज शामिल थे। जस्टिस अब्दुल नजीर ने माना था कि 3 तलाक असंवैधानिक नहीं। ऐसा नहीं है कि अब्दुल नजीर अकेले ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के फौरन बाद किसी लाभ के पद पर तैनात किए जा रहे हैं। रंजन गोगोई भी उसमें शामिल हैं जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा के लिए नामित हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी लाभ का पद हासिल करने वाले जज क्या अपने फैसलों में निष्पक्ष रहे होंगे? जस्टिस अब्दुल नजीर की इस नियुक्ति के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। विनोद कापड़ी लिखते हैं और इस नियुक्ति को शर्मनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही मलाईदार वाली नौकरी हथिया ली है। विनोद कापड़ी इस नियुक्ति को खुली बेशर्मी कहते हैं। तो वहीं पत्रकार अजीत अंजुम भी इस नियुक्ति पर तंज कसते हैं। वो लिखते हैं जस्टिस नजीर भी बने नजीर, बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जस्टिस नजीर और रंजन गोगोई जैसे न्यायाधीशों की अब न्यायपालिका के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल और राज्यसभा में जाना क्या इस बात के संकेत है कि न्यायपालिका और राजनीति एक साथ चलती है, या सिर्फ निष्पक्ष होने का दावा करने वाली न्यायपालिका के भीतर भी राजनीतिक दखल है? क्या जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नजीर जैसे लोग न्यायपालिका और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? ये एक बड़े सवाल है जो इस नियुक्ति के बाद से उठना लाजमी है।